हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरा इस यूट्यूब चैनल जीके लवर वीके में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपन बात कर रहे थे 1857 की क्रांति की और लगभग अपन ने पूरी क्रांति पढ़ ली है। अब बच जाता है पीछे का कुछ पोर्शन। तो अपन आज देखने वाले हैं कि अपनी क्रांति सफल हुई थी या असफल। तो आप सभी को पता होगा कि अपनी जो 1857 की क्रांति है वो पूरी तरह असफल हो चुकी थी और अंग्रेजों ने क्रांति के बाद लगभग 90 सालों तक अपने ऊपर शासन किया था, इसलिए क्रांति तो असफल हो चुकी थी। तो क्रांति की असफलता का कारण क्या था, इसको भी जानेंगे कि आखिर क्रांति असफल क्यों हुई। तो सिंपल सिंपल से कुछ दो चार बातें हैं तो आपको समझ में आ जाएगी कि पहले तो नेतृत्व का अभाव, कि भाई क्रांति को नेतृत्व नहीं मिल पाया ठीक से, कि अपने मुगल बादशाह को तो इन्होंने कैद कर दिया रंगून जेल में, बहादुर शाह जफर द्वितीय को, और तो फिर बख्तान खान ने क्रांति का नेतृत्व किया लेकिन वो भी ठीक तरीके से क्रांति का नेतृत्व नहीं कर पाए और अपनी क्रांति एक साथ मतलब स्टार्ट नहीं हुई। यदि एक साथ स्टार्ट हो जाती तो अंग्रेजों को 1857 में भारत को छोड़ना पड़ जाता, लेकिन उसके भी 90 सालों के बाद अपने भारत माता गुलामी की बेड़ियों में कैद रही। तो 31 मई को इसकी तारीख फिक्स की गई थी कि 31 मई 1857 को क्रांति की जाएगी पूरे भारत में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने देख लो नसीराबाद में 28 मई को हो गई, अपने नीमच में 3 जून को हुई, अपने यहाँ पर 21 अगस्त को हुई, कहाँ पर एरिनपुरा में। कोटा का जन विद्रोह देखो 15 अक्टूबर को हुआ। ओनली एकमात्र ऐसा जन विद्रोह जो कि निश्चित तिथि को तय हुआ था 31 मई 1857 को, और वो कौन सा हो जाएगा, भरतपुर का जन विद्रोह। कौन सा, भरतपुर का जन विद्रोह। और धौलपुर का तो अपने दिसंबर में हुआ था ही सही। तो ये कुछ दो चार बातें हैं, इनको लिखना है अपन को, तो जल्दी से लिख लेते हैं और क्रांति को कल समाप्त कर देंगे। आज क्रांति की सफलता असफलता का कारण और इसका प्रभाव देख लेंगे, और कल इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बच जाते हैं उनको लिखेंगे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्रांति के बारे में क्या कहा था। तो कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, अपन किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो पहले लिखते हैं क्रांति का परिणाम। क्रांति का परिणाम, क्रांति का परिणाम तो क्या हो जाएगी, क्रांति असफल हो जाएगी। असफल हो जाएगी, तो असफल हुई तो असफलता का कारण लिखेंगे। अब असफलता का कारण, असफलता के कारण पहला कारण हो जाएगा नेतृत्व का अभाव। क्या हो जाएगा, नेतृत्व का अभाव। नेतृत्व का अभाव। सेकंड हो जाएगा निश्चित, क्रांति का निश्चित तिथि को स्टार्ट नहीं होना। क्रांति का निश्चित तिथि को स्टार्ट नहीं होना। आपको बस समझना है, शब्दों पे ध्यान नहीं देना है, मतलब कि स्टार्ट बोलूँ या शुरुआत बोलूँ, तो तिथि को स्टार्ट होना। और नोट लगा के लिख सकते हैं कि क्रांति की एक तारीख फिक्स की गई थी, वो कौन सी तारीख थी, 31 मई। तो क्रांति की तारीख, निश्चित तारीख, निश्चित तिथि हो जाएगी 31 मई। कौन सी तिथि हो जाएगी, 31 मई हो जाएगी, कि इस दिन अपन पूरे भारत में क्रांति करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं, कोई पहले स्टार्ट हो गई, कोई बाद में हो गई। कहाँ पर, राजस्थान में तो एकमात्र ऐसा जन विद्रोह जहाँ पर 31 मई को ही हुआ था, वो हो जाएगा अपना भरतपुर जन विद्रोह। और तीसरे नंबर पे लिखते हैं कि हथियारों का अभाव भी था अपने पास। हथियारों का अभाव, कि भाई अंग्रेजों के पास तो एक से बढ़कर एक राइफल थी और अपने पास तो वही छोटी मोटी लाठियों से ही काम चला लेते हैं, बंदूक तलवारें लाठियों से। हथियारों का अभाव। और जो अपने राजा महाराजा थे, देसी रियासतों के राजा महाराजा, उनका अंग्रेजों को सहयोग करना। जैसे महाराणा स्वरूप सिंह ने 39 अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण दी। तखत सिंह ने बितुड़ा का युद्ध लड़ा अपने इनसे, क्या बोलते हैं, चंपावत जी से। तो मतलब कि देसी रियासतों के राजाओं ने भी अपने सैनिकों का सहयोग नहीं किया, इसलिए भी क्रांति असफल हो गई। तो देसी रियासतों के
शासकों या राजाओं द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करना, अंग्रेजों का सहयोग करना, अंग्रेजों का सहयोग करना। और लास्ट में हो जाएगा कि भाई जो अपने शिक्षित वर्ग थे, जो पढ़े लिखे थे, वो तो क्रांति से बहुत दूर रह गए, यानी कि इन्होंने क्रांति में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो भारत माता को आज़ाद करवाना चाहते थे, जिनके अंदर देशभक्ति भरी हुई थी पूरी तरह, वही भारत माँ को आज़ाद, वही इस क्रांति में शामिल हुए थे। ये पढ़े लिखे ऐसे मतलब कि जो ज़्यादा पढ़ जाते हैं ना, वो ऐसे इन बातों से दूर ही रहते हैं। जिनके अंदर देशभक्ति होती है ना, वही कुछ करता है। तो शिक्षित वर्ग का क्रांति से दूर रहना। पढ़े लिखे लोग सोचते हैं कि अपन कहाँ इन झंझटों में फंसते हैं, दूर रहेंगे सबसे अच्छे रहेंगे। तो शिक्षित वर्ग का भी क्रांति से दूर रहना, तो ये इन सब के कारण हो जाएंगे, असफलता के कारण हो जाएंगे। तो ये अपनी असफलता के कारण हो गए। अब बात करते हैं कि क्रांति का क्या प्रभाव हुआ। तो क्रांति का प्रभाव आप सभी को पता है कि जो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन करती थी, अब वो उससे मतलब कि शासन छीन लिया गया और डायरेक्ट महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला गया, यानी कि ब्रिटेन की महारानी के पास अपने भारत की बागडोर चली गई। और उसने क्या किया कि जो अपने गवर्नर जनरल थे, वो पद समाप्त कर दिया और वाइसराय का पद सृजित किया। क्या किया? वाइसराय का एक नया पद बनाया। तो लॉर्ड कैनिंग अपने अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएंगे और प्रथम वाइसराय हो जाएंगे। उसके बाद अपने किसान हैं, उनको क्रांति की प्रेरणा यहीं से मिलती है, मतलब कि आंदोलन की प्रेरणा, क्रांति नहीं आंदोलन की प्रेरणा यहीं से मिलती है। तो इसके बाद अपन किसान आंदोलन देखेंगे। तो किसानों को आंदोलन की प्रेरणा यहीं से मिलती है, इसी क्रांति से मिलती है। और इसी क्रांति से अपने स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता पैदा हुई कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठा कि अपन को अंग्रेजों से भारत माता को मुक्त कराना है, भारत माता को आज़ाद करवाना है। तो यहीं से स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता पैदा हुई। तो जल्दी से मतलब कि क्रांति का प्रभाव भी लिख लेते हैं अब। तो क्रांति का प्रभाव लिखते हैं अब। क्या लिखते हैं? क्रांति का प्रभाव। क्रांति का प्रभाव कि इसका क्या इफेक्ट पड़ा अपने भारत पर। तो क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, देखते हैं। तो पहला प्रभाव हो जाएगा कि भारत का शासन EIC से छीनकर, भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी EIC से छीनकर ब्रिटेन महारानी के अधीन हो गया। ब्रिटेन महारानी, आपने झांसी की रानी देखी होगी, उसमें महारानी विक्टोरिया आती है ना, वही ब्रिटेन की महारानी है उस टाइम। तो ब्रिटेन महारानी के अधीन हो गया, के अधीन हो गया। और सेकंड नंबर पे गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वाइसराय नामक नया पद बनाया गया। नया पद बनाया गया। तो नोट लगा के लिख सकते हैं आप कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम जी लिख दूं, गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वाइसराय भी कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। इनको क्या इज्जत देनी, लॉर्ड कैनिंग, साला लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखते हैं अपन किसानों को आंदोलन की प्रेरणा मिली। किसानों को आंदोलन की प्रेरणा मिली। किससे मिली? अपने इसी क्रांति से मिली। और चौथे नंबर पर
स्वतंत्रता के प्रति जन जागृति पैदा हुई। लोगों के मन में इच्छा हुई कि अपन अब भारत को आज़ाद करवाएंगे इन अंग्रेजों से। स्वतंत्रता के प्रति जन जागरूकता या जागृति, जन जागरूकता पैदा हुई। तो ये क्रांति के प्रभाव हो गए। और अब अपन कल बात करेंगे कि जो क्रांति के बारे में किस किस ने क्या क्या कहा है, तो उन सब की बात कल करेंगे क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उनको एक साथ पढ़ेंगे तो ऐसे घपला हो जाएगा। उसके लिए मैं कुछ ट्रिक सोचूंगा आज रात। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।